जनाब ये असद कैसर है, ये उमर अयूब है, ये सलमान अकरम राजा है, अली मोहम्मद खान, ये शोएब शहीद, जो मिलते जुलते हैं इस तरह के नाम जो हैं, ये वकीलों का और सियासी रहनुमाओं का ना एक मिक्स अचार है, ये जो 10 का टोला है। तो उसके खिलाफ ये जो बन रहा है, अब उस फॉरवर्ड ब्लॉक की सरबराही जो है वो आतिफ खान करेगा खैबर पख्तूनख्वा में, या कोई और करेगा, ये भी आपको ईद के बाद पता चल जाएगा। लेकिन ये खिचड़ी बड़ी पक रही है, और शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने इसके बारे में बड़ी खुल कर जो है वो बात कर दी है और बता दी है ये बात उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जनाब ये ना सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं, बल्कि जनाब अली अमीन गंडापुर को भी ये कह दिया गया है कि अगर ईद के बाद जो एहतजाज होगा, जो प्लान है बड़े पैमाने पर सड़कों पर निकलने का, अगर अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला लोगों को, कारकुनों को निकालने में कामयाब नहीं होते, इस एहतजाज को कामयाब नहीं बनाते, क्योंकि पहले 2-3 एहतजाज बुरे तरीके से पिट चुके, तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब सलाम अलैकुम, फिर तुम अपना बंदोबस्त कर लो। और फिर उनको वो इस्तीफा तो पहले ही इमरान खान के पास है उसका, तो उन्होंने कहा जी आप अपना बंदोबस्त जो है वो कर लें। ये मैसेज उनको जो है वो क्लियर कट दे दी। इसी वजह से तो वो इस्लामाबाद में बैठा रहा और वो वापस नहीं जा रहा। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये गंडापुर की भी जो है ना हालात इंतहाई पतले हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो इमरान खान से मिलने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि खान उससे मिलना ही नहीं चाहता। वो बार बार रिक्वेस्टें कर रहा है, लेकिन उधर से वो भी जो अभी तक जो है वो नो वैकेंसी का बोर्ड है, या मतलूबा सहूलत अभी मैसर नहीं है मुलाकात की। तो ये एक उनको चीज़ जो है वो बताई गई है, क्योंकि ये इनकी देखें अब चीज़ें पीटीआई के अंदर भी बड़ी, और जो वर्कर्स है ना, जो कारकुन, आसिम ज़वाती ने ठीक कहा था कि वर्कर्स जो है वो हमारे चेहरे और शक्लें नहीं देखना चाहते, वो इमरान खान को देखना चाहते हैं, हमसे नफरत है, ये ठीक बात है। लेकिन वो जनाब ये लोग समझते कब है। तो वो ये 10 का जो टोला है, अब इसके पीछे जो आप ये पड़ गए हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तीसरी बात जनाब उमरकोट का जो है वो ज़िमनी इलेक्शन है, वहाँ पे जनाब पहला इत्तेहाद हो गया। ये कोई कीचू मीचू हो गई है, JUI फे और PTI, ना सिर्फ JUI फे बल्कि PTI का इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है उमरकोट सिंध में। जो नवाब यूसुफ तालपुर मरहूम उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी, वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। लाल मल्ली वहाँ पर लड़ रहे हैं PTI की जानब से, उसकी सपोर्ट JUI फे भी करेगी और अपोजिशन की तमाम जमातें भी करेंगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे है मुकाबला पीपल्स पार्टी से, तो आपको पता ही है पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत भी है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी, ठीक है। फिर वो हवाई सीट है उनकी, जो भी उनका भाई लड़े या उनका बेटा लड़े तो वो जो है वो निकालने में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये इत्तेहाद है, अपोजिशन इत्तेहाद है, एक वो इंतखाबी इत्तेहाद बना है, उसकी मैं बात आपको जो था वो कर रहा था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अली अमीन गंडापुर को ये कहा दिया गया कि भाई जी अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखें, ईद के बाद कारकुन अगर नहीं निकले, एहतजाज कामयाब ना हुआ तो तुसी फिर कर जाओगे, ठीक है जी। अच्छा जी, 190 मिलियन पाउंड केस में इनके जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने जनाब एक दरख्वास्त दायर की है कि मेहरबानी करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त फरमाई है कि ये फैसला ज़रा मुअत्तल कर दें, तो आपकी मेहरबानी होगी, और ईद से पहले मुअत्तल कर दें ताकि मेरा क्लाइंट बाहर आ सके और अपने ख़ानदान के साथ ईद मना सके। जबकि क्लाइंट खुद ही नहीं चाहता कि मैं बाहर आऊँ और ईद अपने ख़ानदान के साथ मनाऊँ। वो तो उधर खुशों के आर्डर देकर बैठा हुआ है, पिशावरी चप्पल के आर्डर दे दिए हैं, 4 सूटों के आर्डर दे दिए हैं, और उनको मशहूर टेलर है उस जिससे वो कपड़े सिलवाता है, उसी को उसने वो आर्डर शार्डर भिजवाए हैं। तो वो उसने वो तो उस चक्कर में हो जाने, तो उसको पता है कि मैंने जेल से बाहर नहीं आना। वो कहानी आपको बताई जा चुकी है कि क्यों नहीं आना। लेकिन सिचुएशन जो मायूसी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, मुसलसल जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। जहाँ तक बात है इस्टेब्लिशमेंट की या आर्मी चीफ की या हमारे मुक़्तदर इदारों की, तो उस हवाले से भी इमरान खान के जो बयानिए थे या उसकी असेसमेंट थी इन इदारों के बारे में, वो भी गलत साबित हुई है, और उसकी गलती का खमियाजा वो खुद जेल में बैठकर भुगत रहा है। जो उसको मशवरा देने वाले थे वो भी इसके लीडर जेल में हैं, और जो आज भी, ये भी एक बहुत बड़ी आपको खबर दोबारा दे रहा हूं कि आज भी इसके जो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, यकीन माने वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, किसी ना किसी तरीके से वो राब्ते में हैं।
ہمارا بھی کبھی آنا جانا ہو جائے یا کوئی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ آپ کی کوسار کے ارد گرد آپ جائیں نا، کوسار مارکیٹ چلے جائیں، کوسار کمپلیکس چلے جائیں، تو پی ٹی آئی کے بعض ایم این اے جن دنوں اجلاس ہوتا ہے نا، وہ آپ کو حاضری بھرتے ہوئے وہاں پہ نظر آئیں گے. ہاں جی. اور بہت سے جو عہدے ہیں، بہت سے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی سربراہی جن لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملی ہے، وہ ایسے نہیں ملی. یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ بھی جناب کیچو میچو ہے، یعنی کہ مل ملا کے ہی کام ہے. بشمول چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر، اس کو میں شامل کر کے بات کر رہا ہوں. اچھا، ایک میں چیز بھول گیا. لو جی، آج کل وہ پی ٹی آئی کا جو یوتھیا برگیڈ ہے نا، وہ پیچھے پڑ گیا جی شیخ وقاص اکرم کی. ہلا مچی ہوئی ہے، وہ اس کی بھی وہ ایسی تیسی پھیر رہے ہیں. وہ کوئی لوگ ملنے گئے اس کے ساتھ نا، تو وہ اس نے بڑی ان کے ساتھ وہ کوئی توہین آمیز سلوک کیا یا ان کو لفٹ صحیح طریقے سے نہیں کرائی. ان بچوں نے باہر آ کر، وہ پی ٹی آئی کے یوتھیا برگیڈ نے وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا جی اس کو نکالو، پارٹی سے نکالو، یہ تو اس کو تمیز نہیں ہے لوگوں سے بات کرنے کی، کارکنوں سے ملنے کی. وہ اس کے وہ جناب پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو وہی میں کہہ رہا نا کہ یہ ہر سطح کے اوپر وہ مزے کر رہا ہے، جیل میں بیٹھا ہوا. پارٹی بار جو ہے وہ گتھم گتھا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ بیچارہ کیا نام تھا اس کا، بیرسٹر گوہر، وہ تھوڑی بہت کوئی کوشش کر رہا تھا، اس کو بھی انہوں نے جناب وہ چپ جو ہے وہ کروا دیا ہے، چپ کا دروازہ رکھوا دیا ہے. تو یہ جو ان کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ سنگین نوعیت کے اس وقت تک جو ہے وہ ہو چکے ہیں. اب آ جائیں جی آئی ایم ایف کا. وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کیا، جو اور بنتا بھی ہے.